अपने मूल शरीर को न छोड़कर तेजस व कारमान शरीर के प्रदेशों सहित आत्मा के प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना समुद्धात कहलाता है। समुद्धात 7 प्रकार के होते हैं: वेदना, कषाय, विक्रिया, मारणांतिक, तेजस, आहारक व केवली समुद्धात। समुद्धात जीवित अवस्था में ही होता है। समुद्धात का वर्णन पिछली 5 वीडियो में विस्तार से हो गया है, बाकी बचा छुटफुट विषय को इस वीडियो में बताया है। गति अपेक्षा समुद्धात। नरक्ति में वेदना, कषाय, विक्रिया, मारणांतिक समुद्धात। तिर्यंचक्ति में वेदना, कषाय, विक्रिया, मारणांतिक समुद्धात। मनुष्यगति में सभी 7 समुद्धात होते हैं। देवगति में वेदना, कषाय, विक्रिया, मारणांतिक समुद्धात। गुणस्थान अपेक्षा समुद्धात। वेदना समुद्धात 1 से 6 गुणस्थान तक। कषाय समुद्धात 1 से 6 गुणस्थान तक। वैक्रियक समुद्धात 1 से 6 गुणस्थान तक। मारणांतिक समुद्धात तीसरे को छोड़कर 1 से 8 गुणस्थान में। तेजस समुद्धात 6वें गुणस्थान में। आहारक समुद्धात 6 गुणस्थान में। केवली समुद्धात 13वें गुणस्थान के अंतिम अंतर मुहूर्त में होता है। मारणांतिक समुद्धात सबके हो सकता है, पर जिस गुणस्थान में मरण नहीं होता, जैसे तीसरे गुणस्थान, शपक श्रेणी चढ़ते समय तथा उपशम श्रेणी के 8वें गुणस्थान में मारणांतिक समुद्धात नहीं होता है। समुद्धात की दिशा। मारणांतिक समुद्धात में जहां नरक आदि में जीवों को मरकर उत्पन्न होना है, वहां की एक ही दिशा में आत्म प्रदेश निकलते हैं। आहारक समुद्धात भी एक ही दिशा में होता है। शेष 5 समुद्धात 6 दिशाओं में होते हैं। क्योंकि वेदना आदि के वश से बाहर निकले हुए आत्म प्रदेश श्रेणी के अनुसार ऊपर, नीचे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इन 6 दिशाओं में होते हैं। समुद्धात की काल। केवली समुद्धात को छोड़कर अन्य सभी समुद्धातों का समय अंतर मुहूर्त असंख्यात समय मात्र है। वेदनादि 6 समुद्धातों का काल असंख्यात समय है और केवली समुद्धात का काल 8 समय है। राजवार्तिक 1-20-12-77-26। केवली समुद्धात के अलावा 6 समुद्धात छद्मस्थों में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें छाद्यस्थिक समुद्धात भी कहते हैं। त्रसजीव का त्रसनाली के बाहर सद्भाव। केवली समुद्धात तथा मारणांतिक समुद्धात के समय त्रसजीवों का सद्भाव त्रसनाली के बाहर भी संभव होता है। सामान्यतः त्रसजीव त्रसनाली के बाहर नहीं पाए जाते हैं। मात्र 3 परिस्थितियों में ही त्रसनाली के बाहर पाए जाते हैं: उपपाद, मारणांतिक समुद्धात और लोकपूरण समुद्धात के समय। 1. उपपाद। कोई एक इंद्रिय जीव जो त्रसनाली के बाहर था, उसे अब त्रस बनना है और त्रसनाली में जन्म लेना है। तब मरण के बाद पहले ही समय से उसके त्रस नाम कर्म का उदय प्रारंभ हो जाएगा और इस तरह त्रस जीव त्रसनाली के बाहर भी पाया जा सकता है। 2. मारणांतिक समुद्धात में यदि किसी जीव को त्रसनाली के बाहर जन्म लेना है तो वह उसको छू करके आ जाएगा। 3. लोकपूरण समुद्धात के समय। लोकपूरण समुद्धात के समय लोकाकाश के एक प्रदेश पर आत्मा का एक प्रदेश रहता है। इस प्रकार केवली समुद्धात पूरा हो जाता है। यह 13वें गुणस्थान में होता है। इसके बाद योग निरोध करते हैं व 14वें अयोग केवली गुणस्थान में पहुंच जाते हैं और 5 रस्वाकार उरिलरी के उच्चारण काल में बाकी बची 95 कर्म प्रकृतियों का क्षय करके अयोगी भगवान कर्मों के बंधन से रहित होते हुए एक समय में ही ऊर्ध्वगमन स्वभावी होने से लोक के अग्रभाग में विराजमान हो जाते हैं, निर्वाण को प्राप्त होते हैं। बोलो अनंतानंत सिद्ध भगवान की जय। समुद्धात को समझने के लाभ। 1. समय की सूक्ष्मता ख्याल में आती है। 2. हमें यह ज्ञात होता है कि आत्मा का क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने में किसी भी कर्म का योगदान नहीं है। 3. आत्मा के स्वतंत्र परिणमन का पता चलता है। 4. जिनागम का एकमात्र प्रकरण जो यह सिद्ध करता है कि मरण के पूर्व भी आत्मा इस देह से भिन्न है।
मरण होने पर तो सारा जगत देह व आत्मा को भिन्न कहता है, पर देह में रहते हुए भी आत्मा इस देह से भिन्न है। यह बात इस समुद्धात को पढ़ने से आसानी से समझ में आती है। 5 आत्मा के कभी टुकड़े नहीं होते, चाहे नरकों में देह के टुकड़े टुकड़े क्यों न कर देते हों। समुद्धात विषय का वर्णन पूर्ण हुआ। जिनवाणी माता की जय।